सही जानकारी पाने के लिए वीडियो को आखिर तक देखें और हमारी मदद करने के लिए कृपया सब्सक्राइब करें। कभी सोचा है कि एक मामूली सा ब्लड टेस्ट ये बता सकता है कि कोई इंसान कितना लंबा जिएगा? एक ऐसा टेस्ट जो शायद हम में से कई लोगों ने कभी न कभी करवाया भी होगा। आज हम इसी दिलचस्प दावे की पड़ताल करने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या एक आम सा ब्लड टेस्ट वाकई किसी की लंबी उम्र के राज खोल सकता है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब जरूर लगती है, लेकिन चलिए इसके पीछे के विज्ञान को समझते हैं जो सेहत को देखने के हमारे नजरिए को पूरी तरह बदल सकता है। तो चलिए इस दावे की तह तक चलते हैं। ये विचार है डॉक्टर महेश वाधवानी का। उनका साफ कहना है कि HbA1c टेस्ट, जिसे HbA1c भी कहते हैं, वो सिर्फ डायबिटीज के लिए नहीं है, बल्कि ये किसी के भी पूरे स्वास्थ्य और यहाँ तक कि उसकी उम्र का सबसे बड़ा इंडिकेटर है। आखिर ऐसा क्या खास है इस टेस्ट में? इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलते हैं इतिहास में और देखते हैं कि डायबिटीज को समझने का हमारा सफर यहां तक पहुंचा कैसे। सोचिए, एक जमाना था जब डायबिटीज का पता तब चलता था जब किसी के पेशाब पर चींटियां इकट्ठा होने लगती थी। फिर विज्ञान ने तरक्की की और टेस्ट्स आए जिनसे ये पता चला कि जब खून में शुगर का लेवल 180 से ज्यादा हो जाता है तो वो पेशाब में आने लगती है। लेकिन जो असली गेम चेंजर था वो था HbA1c टेस्ट, जो सिर्फ एक दिन का हाल नहीं बल्कि पूरे 3 महीने का औसत बताता है। तो ये HbA1c टेस्ट आखिर है क्या? इसको ऐसे समझिए कि ये शरीर की पिछले 3 महीने की परफॉर्मेंस रिपोर्ट है। चलिए देखते हैं कि ये काम कैसे करती है। देखिए, बहुत सीधे शब्दों में HbA1c का मतलब है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। जब हमारे खून में ग्लूकोज यानी शुगर तैरती है तो वो हीमोग्लोबिन से जाकर चिपक जाती है। HbA1c बस यही नापता है कि कितने प्रतिशत हीमोग्लोबिन पर यह शुगर चिपकी हुई है। इसकी सबसे मज़ेदार बात यह है कि ये 3 महीने का ही हिसाब क्यों देता है, क्योंकि हमारी जो लाल रक्त कोशिकाएं हैं यानी रेड ब्लड सेल्स, वो लगभग 90 दिन ही जिंदा रहती हैं। इन 90 दिनों में वो पूरे शरीर में घूमती हैं और खून में मौजूद शुगर उनसे चिपकती रहती है। जाहिर है, खून में शुगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा चिपकेगी। तो जब HbA1c टेस्ट होता है तो असल में इन कोशिकाओं की 90 दिन की पूरी कहानी सामने आ जाती है, जिससे एक एकदम सटीक औसत मिल जाता है। तो चलिए अब जरा नंबर्स की बात करते हैं। ये नंबर हमें बताते क्या है, और ये भी कि क्यों प्री डायबिटीज का लेवल भी एक बहुत बड़ी चेतावनी है जिसे हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर लेवल 5.7% से कम है तो उसे सामान्य माना जाता है। 5.7 से 6.4 के बीच का मतलब है प्री डायबिटीज की स्टेज, और अगर 6.5% या उससे ज्यादा है तो मतलब डायबिटीज है। ये तो हो गई मेडिकल गाइडलाइंस, लेकिन असल कहानी इन नंबरों से कहीं ज्यादा गहरी है। और ये बात बहुत जरूरी है कि प्री डायबिटीज को कोई वेटिंग एरिया समझने की गलती न करे। ये एक रेड अलर्ट है, एक साफ संकेत है कि शरीर अंदर से ठीक काम नहीं कर रहा है और उसे मदद की जरूरत है। ये एक ऐसी हालत है जिस पर तुरंत ध्यान देना जरूरी है। इसे समझाने के लिए एक बड़ी अच्छी मिसाल दी जाती है, बॉडी ब्राउनिंग इफेक्ट। सोचिए, जब हम किसी चीज को तवे पर सेकते हैं तो वो हल्की सुनहरी होती है, ब्राउन होती है। शरीर में भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है। थोड़ी शुगर जरूरी है, वो एक हल्की चमक देती है, लेकिन जब शुगर बहुत ज्यादा हो जाती है तो वो हमारे सेल्स को अंदर से सचमुच जलाने या ब्राउन करने लगती है। और ये जो जलन या ब्राउनिंग है, जिसे ग्लाइकेशन कहते हैं, ये सिर्फ खून की कोशिकाओं तक ही नहीं रहती, ये शरीर के हर एक टिश्यू में, हर एक अंग में होती है। यही वजह है कि बढ़ा हुआ ब्लड शुगर लंबे समय में इतना खतरनाक हो जाता है, क्योंकि वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को अंदर से नुकसान पहुंचाता है। तो अब सवाल उठता है कि इस जानकारी का इस्तेमाल सेहत और लंबी जिंदगी के लिए कैसे किया जा सकता है। चलिए अब इस पर बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि यह मसला सिर्फ डायबिटीज के मरीजों का नहीं है। नई स्टडीज अब साफ साफ दिखा रही हैं कि जिन लोगों को डायबिटीज नहीं भी है, उनमें भी HbA1c का लेवल जितना कम होगा, उनकी जिंदगी उतनी ही लंबी और सेहतमंद होगी। ये हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा हेल्थ मार्कर है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। देखिए, हमारे शरीर को एसेंशियल फैटी एसिड्स और एसेंशियल अमीनो एसिड्स की जरूरत होती है, जिन्हें वो खुद नहीं बना सकता, इसलिए उन्हें खाने से लेना जरूरी है। लेकिन एसेंशियल कार्बोहाइड्रेट जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। हमारा शरीर जरूरत पड़ने पर अपना ग्लूकोज खुद बना सकता है। उसे बाहर से शुगर या कार्बोहाइड्रेट लेने की कोई जरूरत नहीं है। और जब हम शक्कर की बात करते हैं तो सिर्फ मीठी चीजों की बात नहीं हो रही है। यहाँ डॉक्टर वाधवानी की एक लाइन है जो सब कुछ साफ कर देती है। मैदा भी शक्कर है। इसका मतलब साफ है,
मैदा, ब्रेड, पास्ता, बिस्किट जैसी चीजें शरीर में जाकर ठीक वैसे ही काम करते हैं जैसे सीधी सीधी चीनी करती है। तो आखिर में शरीर तो अपने सिग्नल भेज ही रहा है। सवाल यह है कि क्या हम उन सिग्नल्स को सुन रहे हैं? HbA1c का लेवल सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये शरीर की अपनी कहानी है, उसकी अपनी ज़बानी। तो क्या ये एक ऐसी चेतावनी है जिस पर ध्यान देने का वक्त आ गया है? To help us, please like and subscribe Health First channel and get more new health topic video every day.